पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ विधायक गीता बुक्कल मेरे साथ है। 3 दिन तक शीतकालीन सत्र चला है। इस सत्र को ये कैसे देखते हैं मैम? 3 दिन तक शीतकालीन सत्र चला है, तमाम जनहित के मुद्दे आपने उठाने के लिए जो तैयारी की थी उसमें आप कितना सफल हुए? सरकार की तरफ से किस तरह का जवाब मिला है आपको? देखिए, शीतकालीन सत्र जो है 3 दिन का चला। हम लोगों ने प्रयास किया प्रश्नकाल के माध्यम से, नो कॉन्फिडेंस के माध्यम से, अपने एडजर्नमेंट मोशन और कॉल अटेंशन देकर। बड़ी हैरानी की बात है, इस बार अध्यक्ष महोदय ने एक भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या एक भी एडजर्नमेंट मोशन हमारा नहीं लगाया। उन्होंने 2 रिजोल्यूशंस एक्सेप्ट किए जो कि हमारी जुडिक्शन में ही नहीं थे, विधानसभा की जुडिक्शन में। देखिए, वंदे मातरम गीत को लेकर जो कि पार्लियामेंट में उसकी चर्चा हुई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उसकी चर्चा हो चुकी है, उस पर तो हम कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं लगा सकते थे। हमने उनको कहा इसको आप सर्वसम्मति से इसको मान लें, लेकिन उस दिन भी जो है धक्काशाही हुई। और आज विशेष तौर से एक रेजोल्यूशन अंडर रूल 84 ऑफ हरियाणा रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत एक अडॉप्ट किया गया और इन्होंने उसको मान लिया, स्पीकर महोदय ने। हमने उनको ये कहा कि इलेक्टोरल रोल्स पर चर्चा हरियाणा विधानसभा में नहीं हो सकती, क्योंकि हरियाणा विधानसभा जो है वो लोकसभा की या पार्लियामेंट की सबऑर्डिनेट बॉडी नहीं है। उसके अपने रूल्स हैं, पार्लियामेंट के अलग रूल्स हैं। और जहां तक इलेक्टोरल रोल्स का इशू है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक ये कहा गया है केवल पार्लियामेंट ही ऑथराइज है इस तरह की इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्शंस का चर्चा करना, सारा कुछ। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव के लिए भी, जैसे आपको पता है, पहले देश के प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, एक मिनिस्टर प्लस सीजीआई थे, उसमें भी अमेंडमेंट कर दिया गया। तो मैं समझती हूँ हम इलेक्शन कमीशन का काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, तो हम यही चाह रहे थे इलेक्टोरल रोल्स जो है इट्स नॉट अंडर द जुडिक्शन ऑफ द हरियाणा विधानसभा ओनली, दिस वाज द इशू। पर कोई मानने को तैयार नहीं था। हमने बार बार ये कहा कि एजी को बुला लीजिए। आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि आप वोट चोरी का मुद्दा उठाते हो, फिर चर्चा से क्यों भाग रहे हो? आज रिजोल्यूशन में वोट चोरी कोई इशू नहीं था। आज इसमें इशू जो था, इनकी कंपिटेंसी पे इशू था कि पार्लियामेंट में जो चर्चा होनी चाहिए थी वो विधानसभा की कंपिटेंसी चर्चा में नहीं है। अगर हरियाणा विधानसभा में चर्चा हो सकती है तो लोकल बॉडीज और पंचायत की हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ ऑटोनोमस बॉडी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। और दूसरा, जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स है वो यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट भी नहीं है, स्टेट भी नहीं है, यूनियन लिस्ट अंडर एंट्री 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो लिस्ट यूनियन लिस्ट है 72 के तहत, आप स्टेट को जो उसकी पावर ही नहीं है चर्चा कराने की, अब इनका कुछ भी बोली जा रहे हैं। हमने कहा बता दें कि संविधान की किस आर्टिकल के तहत आप चर्चा करवा रहे हैं। आज आखिरी दिन भी आपको 2-3 बार वॉकआउट करना पड़ा, खासतौर पर अभी इस मुद्दे पर आपने वॉकआउट किया। इससे पहले अविश्वास प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री के जवाब से आप संतुष्ट नहीं थे। आपने कहा कि जो मुद्दे उठाए गए थे उन पर जवाब ही नहीं दिया जा रहा, दूसरी दिशा में बात की जा रही है। तो आपको लगता है कि विपक्ष के ऊपर जो सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि मुद्दों से भागते हैं आप आरोप लगाते हैं, सुनते नहीं है? सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है दोनों ही महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। जिस समय सेशन आता है, कहा जाता है कि विपक्ष जो है एक वॉच डॉग होता है ताकि सत्ता पक्ष भी सजग रहे, लेकिन माहौल बना दिया जाता है। देखिए, 2 घंटे का समय निश्चित हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी 1 घंटा 50 मिनट बोल रहे हैं। ठीक है, आप बोले, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप राजधर्म का पालन करें, मुद्दों पर बात करें, जवाब दें। हमने वही कहा। अभी भी जैसे हमने कहा कि हमारा कोई भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं लगाया, कोई एडजर्नमेंट मोशन आपने नहीं लगाया, और फिर सत्ता पक्ष तैयारी से आए, जवाब दे। गाली गलौज नहीं सुन सकते हम लोग। लोगों ने हमें चुनकर भेजा है जनता की आवाज उठाने के लिए, मुद्दे उठाने के लिए। और ये जो रेजोल्यूशन था, ये हमने कहा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ये इलीगल है, ये असंवैधानिक है जिसकी चर्चा चल रही है, इसीलिए हमने इस पर वॉकआउट करने का काम किया। जी, धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस की विधायक गीता बुक्कल थी, जो कह रही हैं कि आज जो प्रस्ताव लेकर आए हैं चर्चा के लिए वो असंवैधानिक था, इसीलिए कांग्रेस ने इस पर वॉकआउट किया है। उनका कहना है कि तमाम मुद्दे जनहित के उन्होंने विपक्ष के नाते उठाए हैं, लेकिन सत्ता पक्ष से जिस तरह का जवाब की उम्मीद थी वो जवाब उन्हें सदन में नहीं मिले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, हरियाणा विधानसभा, चंडीगढ़।